हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज की ये वीडियो खास उनके लिए है जो टॉप करना चाहते हैं लेकिन टॉप कर नहीं पा रहे। आज की वीडियो में मैं कुछ ऐसी बातें बताऊंगा, कुछ ऐसी टिप्स बताऊंगा जो टॉपर्स करते हैं लेकिन वो कभी भी आपको नहीं बताएंगे। आपने इन्हीं बातों को, इन्हीं टिप्स को फॉलो करना है और आप ज़रूर टॉप करेंगे, आप ज़रूर टॉप करेंगे। दोस्तों, आपने देखा होगा कि टॉपर स्टूडेंट्स हमें खुश ही नज़र आते हैं। खुश क्यों नज़र आते हैं? क्योंकि वो एक अच्छी पोजीशन बार बार हासिल कर रहे होते हैं। जबकि दूसरी तरफ जब हम देखते हैं एक एवरेज स्टूडेंट को, तो एक एवरेज स्टूडेंट जो है वो बहुत ज़्यादा मेहनत भी करता है, बहुत अच्छा पढ़ भी रहा होता है, स्टडी को टाइम भी दे रहा होता है, लेकिन फिर भी वो टॉप नहीं कर पा रहा होता, वो अच्छा रिजल्ट हासिल नहीं कर पा रहा होता, इसलिए हमें वो परेशान ही नज़र आता है। तो आज हम इसी परेशानी को ख़त्म करने जा रहे हैं। आज हम देखेंगे कि कैसे हमने टॉपर्स की तरह स्टडी करनी है, टॉपर्स किस तरह स्टडी करते हैं, हमने उन्हीं टिप्स पे बात करनी है। देखिए दोस्तों, ऐसा नहीं है कि ये सारा खेल दिमाग का है। दोनों ही पढ़ते हैं, एक एवरेज स्टूडेंट भी पढ़ता है, एक टॉपर भी पढ़ता है, लेकिन फ़र्क कहाँ आता है? टॉपर्स की कुछ हैबिट्स ऐसी होती हैं जो एवरेज स्टूडेंट में नहीं होती, कुछ ऐसी स्किल्स वो रखता है, कुछ ऐसी स्ट्रेटजीज वो अपनाता है जिसकी वजह से वो टॉप करता है। आज इन्हीं पे बात करेंगे, इन्हीं टिप्स पे बात करूंगा, उसमें ये स्ट्रेटजीज, इसमें स्किल्स और ये हैबिट्स सभी आ जाएंगी। तो मेरी वीडियो को पूरा देखिएगा और जो कि मेरे चैनल पर नया है, चैनल को सब्सक्राइब करे, बेल आइकन को लाजमी पुश करे ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन उसको मिलता रहे और वीडियोस को लाइक ज़रूर करें। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं टिप्स नंबर 1 की। टिप नंबर 1 क्या है दोस्तों? टिप नंबर 1 है बी अटेंटिव इन द क्लास। इसका मतलब क्या है कि क्लास में जब टीचर पढ़ा रहा हो तो बिल्कुल अटेंटिव रहें। वो जो कुछ पढ़ा रहा है उसको गौर से सुने, वो जो कुछ पूछता है ज़रूर बताएं और सब कुछ अच्छे से देखते रहें, और जो कुछ वो नोट करवा रहा है उसको ज़रूर नोट करें। एक कॉपी पेंसिल आपके पास होनी चाहिए और आप वो चीज़ें लिख रहे हों, चाहे अपनी ज़ुबान में लिख रहे हों, अपनी आसानी के लिए, खुद को याद रखवाने के लिए आपने लिखनी होती हैं ये चीज़ें, तो इसलिए कॉपी पेंसिल लेके उसको ज़रूर लिखा करें। कुछ ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो टीचर के पढ़ाने के बावजूद भी एक दूसरे को तंग कर रहे होते हैं, तो आपने ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है क्योंकि ये टॉपर्स की हैबिट्स में शामिल नहीं है। इसलिए अगर आपने भी टॉप करना है तो ऐसी चीज़ों से आपको बाज रहना है। तो चलें बात करते हैं अब दूसरी टिप की। दूसरी टिप है दोस्तों, गो विद द टीचर। इसका मतलब क्या है कि टीचर के साथ साथ चलना है। टीचर जो कुछ याद करने के लिए देता है उसे ज़रूर याद करें और साथ साथ याद करें। ये ना सोचें कि मैं बाद में कर लूँगा। इस तरह काम इकट्ठा होता होता इतना बर्डन बन जाता है कि बाद में कुछ भी याद नहीं किया जाता। इसी तरह जब कोई टीचर आपको होमवर्क लिखने के लिए दे तो उसको ज़रूर घर जाकर लिखें ताकि आपका हाथ रवां रहे। और जब भी कोई टेस्ट लिया जाए, चाहे टेस्ट छोटा हो चाहे बड़ा हो, उसको ज़रूर दें। ये ना सोचें कि छोटा सा टेस्ट है, मैं बाद में ये सारा कर लूँगा। ये बाद में ये सोचते सोचते इतना बर्डन बन जाता है कि बाद में कुछ भी नहीं किया जाता और बहुत ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ता है। तो चलें अब बात करते हैं टिप नंबर 3 की। टिप नंबर 3 है दोस्तों कि प्लान स्टडी स्केड्यूल एंड ट्राई टू स्टिक टू इट। इसका मतलब है कि हमने जब प्लानिंग कर लेनी है कि जब मैंने क्या करना है, तब मैंने क्या करना है, मैंने कौन सा सब्जेक्ट किस वक्त करना है, किस चीज़ को कब याद करना है, जब ये सब कुछ हमने तय कर लेना है तो फिर उस पे कायम रहने की कोशिश करें। मतलब कायम रहने का क्या है कि जब हम पढ़ रहे होते हैं, हमें घर वाले कोई काम कह देते हैं या कोई हमारा दोस्त हमें बुलाने आ जाते हैं कि चलो खेलते हैं, चलो बाहर घूमने फिरने चलते हैं, तो ऐसा नहीं करना है। आपने अपना पहले काम मुकम्मल करना है, चाहे थोड़ा सा जल्दी में कर लें, लेकिन अपना जो काम स्केड्यूल में आप
लिख चुके हैं उसको मुकम्मल करें, उसको याद करें। अगर लिखने वाला है तो लिखें, फिर अपने दोस्तों के साथ जहां मर्जी जाएं। ऐसा ना करें कि काम को बीच में छोड़ें और चले जाएं। इससे होगा क्या कि जो आप थोड़ा सा काम पहले कर चुके हैं, जब आप वापस आएंगे और सारा काम दोबारा करने बैठेंगे तो जो किया हुआ था वो भी आपको भूल चुका होगा, क्योंकि उसका सीक्वेंस ही टूट चुका होगा। तो इससे आपको नुकसान होगा, कोई फायदा नहीं होगा। तो चलें अब बात करते हैं टिप नंबर 4। टिप नंबर 4 बहुत ही अहम है दोस्तों। इसमें क्या है कि एनालिसिस द स्ट्रेंथ एंड वीकनेस, कि हमने अपने कमज़ोर और हमारे जो पावरफुल हिस्से हैं उनका एनालिसिस ज़रूर करना है। इसका क्या मतलब है कि हमने देखना है कि हमारे कौन से सब्जेक्ट्स ज़्यादा अच्छे हैं और कौन से ऐसे हैं जो हमें बहुत ज़्यादा मुश्किल लगते हैं और हमें आते ही नहीं हैं। उनको अलग अलग करना है। मिसाल के तौर पर हम देखते हैं कि मेरी इंग्लिश तो बहुत ज़्यादा अच्छी है, वो तो मुझे करने की ज़रूरत नहीं है, उसको मैं 10-15 मिनट भी दूंगा तो मैं कर लूँगा। लेकिन जो मेरी मैथ है वो थोड़ी सी कमज़ोर है, उसकी परसेंटेज बहुत ही कम आती है, इसलिए मुझे उस पर बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। तो 1 से 2 घंटे मैं मैथ को दूंगा। इसी तरह मैं साइंस को देखूंगा तो उसकी परसेंटेज मेरी कुछ बेहतर है, तो उसको मैं उस हिसाब से थोड़ा सा टाइम दूंगा। और सोशल स्टडी की बात करूंगा तो उसकी परसेंटेज भी मेरी अच्छी है, तो उसको भी मैं उस हिसाब से टाइम दूंगा। तो हमने एनालिसिस करना है कि कौन से सब्जेक्ट्स को कितना टाइम देना है, कौन से हमारे वीक हैं, कौन से हमारे स्ट्रॉन्ग हैं, इनको देख के हमने चलना है। तो चलें अब बात करते हैं आखिरी और बहुत ही ज़्यादा अहम टिप की। दोस्तों ये टिप नंबर 5 बहुत ही अहम टिप है और ये मैं ऐसे कह सकता हूँ कि ये टॉपर्स की टू सक्सेस टिप है कि डोंट मग अप द क्वेश्चंस, अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट। इसका क्या मतलब है दोस्तों कि हमने मग अप नहीं करना, हमने क्रैम नहीं करना, हमने रट्टे नहीं लगाने हैं, हमने कॉन्सेप्ट्स हासिल करने हैं। एक एक लफ्ज़ को अलग करके देखना है कि इसमें क्या कहा जा रहा है। पूरे टॉपिक में हमने देखना है कि कौन सी चीज़ इसकी बुनियाद बन रही है। हमने कॉन्सेप्ट हासिल करना है और पूरे टॉपिक को लर्न करना है, अपने जहन में बिठाना है। रट्टा नहीं लगाना, क्रैम नहीं करना, मग अप नहीं करना, ये टॉपर्स की हैबिट में बिल्कुल भी नहीं है। इसलिए इससे आपने भी परहेज करना है। टॉपर बनने के लिए रट्टा लगाना बिल्कुल भी मुनासिब नहीं है, क्योंकि रट्टा लगाने से चीज़ें फिल वक्त याद रहती हैं लेकिन एट द एंड वो भूल चुकी होती हैं। इसलिए कॉन्सेप्ट हासिल करें और उस हिसाब से उसको जहन में रखें और कोशिश करें कि अपने अल्फाज में टॉपिक को लिख दें। जब कोई क्वेश्चन पेपर में आए तो उसको अपने कॉन्सेप्ट के हिसाब से अपने अल्फाज में लिख दें, ताकि आपका क्वेश्चन भी ठीक रहे, आपको बहुत ज़्यादा मेहनत भी ना करनी पड़े और आपको क्रैम भी ना करना पड़े। तो दोस्तों कैसी लगी ये मेरी 5 टिप्स जो मैंने आपको बताई, इनको ज़रूर फॉलो कीजिएगा और फिर मुझे ज़रूर बताइएगा कि इनसे आपको क्या फ़ायदा हुआ।